नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अगर आपको टमाटर पसंद है तो फिर आपके लिए ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि लाल टमाटर महंगा होकर आपको आंख दिखाने लगा है। दिल्ली के खुदरा बाजार में टमाटर की कीमत 55 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। पहले प्याज और बाद में आलू आपका बजट बिगाड़ रहे थे, अब इस फेहरिस्त में टमाटर भी शामिल हो गया है। पहले प्याज ने रुलाया, फिर आलू ने तरसाया, अब आई टमाटर की बारी। 55 के पार पहुंचा टमाटर का भाव। अभी प्याज की बेरुखी से निजात भी नहीं मिली थी कि आलू के चढ़ते भाव से संभलना बाकी ही था कि टमाटर ने भी आंख दिखानी शुरू कर दी। गर्मी के मौसम में टमाटर भी गर्म हो चुका है और लाल हो चुके टमाटर ने आम जनता की जेब को जलाना भी शुरू कर दिया है। अब टमाटर की कीमत प्रति किलो 55 रुपए हो जाए तो और क्या कहा जाए। दिल्ली के खुदरा बाजार में टमाटर अब 55 रुपए किलो तक बिकने लगा है। जो टमाटर पिछले हफ्ते तक 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, अब दिल्ली में उसकी कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। भाव खा रहा यही टमाटर एक महीने पहले दिल्ली में 8 से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते इसका भाव 20 से 35 रुपए चढ़ा और आज की तारीख में यह प्रति किलो 55 रुपए तक आ पहुंचा। जनता पहले से ही आलू और प्याज के डबल महंगाई अटैक से जूझ रही थी कि टमाटर ने भी इनके साथ तिकड़ी बनाकर आम लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। दिल्ली के खुदरा बाजार में इस वक्त प्याज की कीमत प्रति किलो 35 से 40 रुपए है। वहीं आलू भी 20 से 25 रुपए के साथ रेस में बना हुआ है। आपके खाने का जायका टमाटर बिना कुछ अधूरा सा रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो टमाटर के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। गाजीपुर मंडी में इस समय हम मौजूद हैं। अलग अलग वैरायटी के टमाटर यहाँ मिलते हैं, अलग अलग जगहों से टमाटर यहाँ आते हैं, लेकिन फिलहाल अगर गाजीपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर आपको 20 रुपए से शुरू होकर 35-40 रुपए किलो तक मिलेंगे। हालांकि दिल्ली की थोक मंडियों में टमाटर की कीमत 20 से 35 रुपए प्रति किलो ही है, लेकिन लोगों के घरों में पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 55 रुपए तक पहुंच जाती है। जी हां, किसान टमाटर को 10 से 15 रुपए प्रति किलो में बेच रहा है। थोक मंडी में इसकी कीमत 20 से 35 है, मतलब 10 से 15 रुपए तक बिचौलियों की जेब में गया। खुदरा बाजार में 55 रुपए में बिक रहा है टमाटर। खुदरा व्यापारी हर किलो में 15 से 20 रुपए तक मुनाफा कमा रहा है। साफ है, आप और हम 30 रुपए तक बिचौलियों को देकर सब्जी खरीद रहे हैं। टमाटर तो 50 रुपए किलो है जी, तो बहुत फर्क पड़ रहा है। सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, किचन का बजट बढ़ गया है और सैलरी तो इस हिसाब से बढ़ती नहीं है, तो बजट पे असर तो पड़ता ही है। बाकी आपको हर चीज में कटौती करके अपने किचन के बजट तो मैनेज करना ही पड़ता है। ये भाव तब है जब दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से जमाखोरों के खिलाफ एक ही दिन में 550 जगहों पर छापेमारी की गई। अफसरों को तमाम आदेश दिए गए, लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही सारी कवायद धरी की धरी रह गई। नतीजा साफ है, चढ़ती महंगाई की मार जनता जनार्दन को सहनी होगी। दिल्ली से उपासना बख्शी के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही टमाटर की कीमतों में आग लगी है, दूसरे शहरों में भी टमाटर लाल होकर ग्राहकों की परेशानी बढ़ा रहा है। लखनऊ हो या जयपुर, टमाटर के साथ साथ दूसरी सब्जियों की कीमत भी आसमान छू रही है। पुरानी कहावत है, प्याज गरीबों का सहारा है और आलू गरीबों की सब्जी है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इस कहावत की वैधता को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि गरीबों की थाली से दोनों सब्जियां गायब हो चुकी हैं और अब टमाटर भी लाल होकर हर किसी को डरा रहा है। दिल्ली ही नहीं, कोलकाता से लेकर मुंबई तक हर बाजार में टमाटर के भाव
बढ़े हुए हैं। कमजोर मानसून और बारिश नहीं होने से जहां किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, वहीं इसके असर से बाजार में आम जनता की जेब खाली हो रही है। बाजार में कोई भी सब्जी 30 रुपए किलो से नीचे नहीं मिल रही। सबको इतना महंगा पड़ता है, गरीब आदमी तो एकदम मर जाता है ना, बीच वाले मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हर चीज 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, बहुत महंगा है। तो दिल्ली के अलावा एक नजर देश के दूसरे बड़े शहरों में टमाटर की कीमतों पर। लखनऊ में जहां टमाटर 50 रुपए प्रति किलो है, वहीं जयपुर में भाव 50 रुपए प्रति किलो, मुंबई में 40 रुपए प्रति किलो, चंडीगढ़ में 40 रुपए प्रति किलो, जम्मू में 35 रुपए प्रति किलो, कोलकाता में 45 रुपए प्रति किलो, तो अहमदाबाद में टमाटर 65 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आज तक के संवाददाताओं ने उन तमाम शहरों का हाल जाना जहां के बाजार की सब्जियों में आग लगी है। अब ये दाम क्यों बढ़े हुए हैं? मंडियों में लगातार प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आइए हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? अकील है। अकील जी, ये बताइए प्याज और टमाटर क्या भाव बेच रहे हैं? प्याज 30 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो। तो ये दाम क्यों बढ़ गए? दाम बाहर से माल बहुत बता रहे हैं कम आ रहा, शॉर्टेज, कुछ बड़े लोग व्यापारी जो है स्टॉक किए हुए हैं, इसीलिए जो है महंगाई बढ़ी। लोगों को उम्मीद थी कि बजट के बाद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। टमाटर लगातार लाल होता जा रहा है और प्याज आंखों से आंसू निकाल रहा है। अगर मंडी में आप आए तो देखें कि किस तरह से हर सब्जी का दाम आसमान छू रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर टमाटर की बात करें तो जो पिछले कुछ दिनों में 20 या 24 रुपए किलो थे, वही टमाटर आज अगर देखा जाए तो 40 रुपए किलो से मार्केट में मिल रहे हैं। इतना रेट क्यों बढ़ा है? इसके पहले क्या रेट था? इसके पहले 20 रुपया 24 रुपया टमाटर मिलता था। अभी जो बारिश टाइम पे नहीं हुआ, इसके लिए बाजार बढ़ गया। महंगाई के दाम कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। कभी तेल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी चीनी के दाम बढ़ जाते हैं। अब अगर सब्जियों की बात करें, जाहिर है हिंदुस्तान का हर कोना सब्जियों की चढ़ती कीमतों की मार से बेहाल हो रहा है। कुछ खराब बारिश का असर है तो कुछ जमाखोरों की साजिश, तो कहीं मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर। कुल मिलाकर अच्छे दिन की उम्मीद के लोगों पर सब्जियों को खरीदना भी भारी पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। शासन संभालने के बाद से ही मोदी सरकार के सामने एक के बाद एक मुसीबतें खड़ी होने लगी है। महंगाई से जूझ रही सरकार को कमजोर मॉनसून डरा रहा है। अब सब्जियों की चढ़ती कीमतों से भिड़ने की चुनौती भी आन पड़ी है। सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इस मुसीबत को बढ़ाने में जमाखोरों की मिलीभगत है, जिनके खिलाफ मोदी सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मोदी सरकार को सत्ता में आए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन मुसीबतों की बारिश से सामना शुरू हो गया है। पहले महंगाई की अग्नि परीक्षा से जूझना पड़ा, फिर मॉनसून की बारिश ने बेरुखी दिखाई और अब सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। मौसम विभाग ने घोषणा कर दी है कि देश में सूखे के आसार पैदा हो रहे हैं। जुलाई के महीने में भारत के 85% हिस्से में 43% बारिश कम हुई है। जुलाई के आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी कुछ अच्छी नहीं है। और तो और अगस्त सितंबर के लिए भी आशंका खतरनाक है। हर पेट को भरपेट भोजन मुहैया कराने का वादा करने वाली मोदी सरकार के लिए चुनौती बड़ी है। महंगाई और मॉनसून की मार झेल रही मोदी सरकार पर अब आसमान छूती सब्जियों के दाम से उबरने का चैलेंज भी आ चुका है। दिक्कत यह है कि किसान के खेत से ग्राहक तक पहुंचने के क्रम में सब्जियों के दाम में 2 से 3 गुने का अंतर हो रहा है, जो आम जनता के साथ साथ सरकार के लिए भी चिंता का सबब है। वो भी तब जब मोदी सरकार ने जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्लान बनाया है। किसान खुद बता रहे हैं कि जिस कीमत पर किसानों से बिचौलिए सब्जियां खरीद रहे हैं, वो दाम करीब 10 साल पहले हुआ करता था। फसल कोई भी हो, किसानों को 1 रुपए से 10 रुपए किलो तक के ही दाम मिलते हैं, जबकि वही सब्जी खुदरा बाजार में कम से कम 25 से 30 रुपए किलो बेची जाती है। दरअसल ऐसा है कि यहाँ सब्जी तो काफ़ी होती है और ज़्यादातर हम लोग जो है यहाँ से हापुड़ की मंडी ले जाते हैं। यहाँ से मासीखोर खरीदते हैं, कुछ आड़ती अपना भी माल खरीद के भेजते हैं दिल्ली। तो वो जो हमें मिलना चाहिए पैसा, चूँकि हम इतने बिजी रहते हैं खेती के चक्कर में कि हम इसे कमावें या मंडी दिल्ली ले जाएं,
तो ये लोग यहाँ से ले जाते हैं और इन्हें मंडी वहाँ जाके अच्छा पैसा मिल जाता है, किसान घाटे में रह जाता है। दिल्ली के बाजारों में जारी होएगी, हमारी तो मंडी में जाने के बाद में 25 रुपये धड़ी के करीब बिक रही है। और इस वजह से ही जैसे ये महंगाई, मजदूरी ज़्यादा बैठ जाती है और ये 25 रुपये धड़ी है, तो इस वजह से ये खेत में लाल हो गई, सारी तुड़वाई नहीं गई। यही है हकीकत इस देश की और यही वजह है बेबस किसानों की बदहाली की। मुनाफाखोर, बिचौलिए और कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश हर रोज जारी होते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए मोदी सरकार ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक तक बुलाई। बैठक के बाद मंत्रियों ने तमाम निर्देश भी सुनाए, लेकिन अब तक इसका असर होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। महंगे प्याज ने कई सरकारें बिगाड़ी और बनाई हैं। क्या पता अब प्याज और आलू के साथ साथ टमाटर का ट्रिपल अटैक कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपना असर न दिखा दें। आज तक ब्यूरो।